दोस्तों, बेघर लोगों और भिखारियों को देखकर आपको कैसा फील होता है? क्या आप उनकी मदद करते हैं या उनसे नजरें चुराकर वहां से खामोशी से गुजर जाते हैं? हम में से हर कोई इन जरूरतमंद लोगों को गलियों बाजारों में घूमते या कहीं पर बैठे पास से गुजरते लोगों को मदद के लिए पुकारते देखता है। कुछ लोग उन पर तरस खाकर उनकी हेल्प करते हैं और कुछ लोग बिला वजह उनसे बुरा सलूक करते हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी का हीरो ये साबित करेगा कि ये दुनिया चाहे किस कदर भी संगदिल क्यों न हो जाए, इंसानियत कहीं न कहीं आज भी जिंदा है। सुनाएंगे आपको एक ऐसी खातून की कहानी जिसने तरस खाकर बुरे हाल में खड़े एक शख्स को भिखारी समझते हुए खाना दिया, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो शख्स असल में है कौन, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपकी सोच बदल डालने वाली ये कहानी शुरू करने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर डेली हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। हमारी कहानी शुरू होती है कैरन और उसकी फैमिली के फ्रांस से न्यूयॉर्क फैमिली वेकेशन मनाने के लिए जाने से। न्यूयॉर्क जाना कैरन के लिए हमेशा से एक ख्वाब जैसा था और उसे उम्मीद थी कि उसका ये फैमिली ट्रिप बहुत यादगार रहेगा और ऐसा हुआ भी। न्यूयॉर्क की बिजी स्ट्रीट्स में घूमते हुए कैरन, उसका हस्बैंड और उनका बेटा भूख लगने पर एक नजदीकी कैफे गए और उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया। छोटी सी ये फैमिली खूब मजे लेकर पिज्जा खा रही थी कि अचानक खातून की नजर खिड़की से बाहर एक होमलेस आदमी पर पड़ी। वो आदमी कैफे के बाहर पड़े कचरे के डिब्बे के अंदर झुका हुआ था और वहाँ से चीजें निकाल कर खा रहा था। इस मंजर ने कैरन को गमगीन कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी नोट किया कि पास से गुजरते हुए लोगों में से कोई भी उस गरीब इंसान की हालत पर तवज्जो नहीं दे रहा और चुपचाप अपनी जिंदगी में मगन चले जा रहे हैं। कैरन खुद कहती है कि मेरा दिल उस वक्त गम और हमदर्दी से भर गया और उसने बिना सोचे समझे अपने पिज्जा का कुछ हिस्सा उठाया और उस गरीब आदमी की तरफ गई जो अभी अभी कचरे में से चीजें निकाल कर खा चुका था। उसके पास जाकर कैरन ने बिना कुछ कहे साफ खाने से भरा हुआ बैग उसके हवाले कर दिया। वो गरीब आदमी इस कदर हैरान हुआ कि उसने कैरन से पूछा कि इस बैग में क्या है। कैरन ठीक तरह से अंग्रेजी नहीं जानती थी, चुनाचे उसने फ्रेंच ही में जवाब दिया कि मैं माजरत चाहती हूँ, पिज्जा ठंडा हो चुका है। उस गरीब आदमी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खुदा आपको इस नेक अमल का जरूर बदला देगा। बज़ाहिर तो कैरन ने वही एक काम किया जो कोई भी नेक दिल शख्स अपनी रूटीन लाइफ में करता और उसे भुला देता, लेकिन ये वाकया भूलने वाला नहीं था। ये कहानी का अंजाम नहीं बल्कि आगाज था। कैरन बिल्कुल नहीं जानती थी कि असल में ये गरीब आदमी था कौन। 2 दिन बाद वो अपनी फैमिली के साथ अपने होटल के करीब एक छोटे से कैफे में नाश्ता कर रही थी और वो उस वक्त हैरान रह गए जब कैफे के एक वेटर ने उनके सामने उस दिन का अखबार लाकर रखा जिसके मेन पेज पर कैरन की उस गरीब आदमी के साथ तस्वीर छपी हुई थी। कैरन को बिल्कुल समझ न आई कि आखिर मामला है क्या और उस रोज की ये तस्वीर आखिर किस तरह अखबार के मेन पेज पर पहुंच गई। होटल के वेटर ने उसे पूछा क्या वो वाकई नहीं जानते कि वो शख्स था कौन। कैरन के नहीं में जवाब देने पर उन्होंने बताया कि वो कोई भिखारी नहीं बल्कि करोड़पति हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर था। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना अमीर शख्स आखिर कचरे में से खाना निकाल कर क्यों खा रहा था, तो ये हॉलीवुड स्टार उस वक्त एक मूवी का सीन शूट करवा रहा था। कैरन ने उसे एक गरीब आदमी समझते हुए उस पर तरस खाया और अपने खाने का कुछ हिस्सा उसे ऑफर कर दिया। रिचर्ड उस वक्त तक खुद भी कंफ्यूज था क्योंकि स्क्रिप्ट में किसी ऐसी खातून का पिज्जे के साथ जिक्र तक नहीं था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो खातून उसे एक भिखारी समझ रही है और गेटअप में होने की वजह से उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाई। तभी उसने शुक्रिया बोलते हुए वो पिज्जा अपने पास रख लिया, लेकिन इस वाक़े ने उस पर इतना असर किया कि वो बाद में भी सोचता रहा कि आखिर वो खातून इंसानों पर किस कदर मेहरबान थी। अब ये सब कुछ चूंकि कैमरे पर शूट हो चुका था, चुनाचे इस वाक़े की तमाम तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गयी और उस रोज शायद कैरन हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर से भी ज्यादा फेमस थी। तमाम चैनल्स धड़ाधड़ उसका इंटरव्यू करना शुरू हो गए और खुद रिचर्ड ने भी कहा कि एक दिन वो जरूर कैरन से दोबारा मिलकर उसका शुक्रिया अदा करेगा। अब हमें ये तो मालूम नहीं कि इस कहानी के ये दोनों किरदार बाद में दोबारा मिले या नहीं, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि इस मसरूफियत से भरी दुनिया में आज भी इंसानियत कहीं न कहीं जिंदा जरूर है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हमारी इस दुनिया में सब अच्छा है। और इसका एक तजुर्बा हुआ अमेरिका के शहर सॉल्ट लेक सिटी के मेयर बेन मैकडम्स को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके गरीब बेघर लोगों के लिए शेल्टर्स तो बनवाए, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि फिर भी ये बेघर लोग उन शेल्टर्स में रात गुजारने की बजाय बाहर सड़कों पर सर्दी में ठिठुरते रात गुजारते थे। जब बेन अपने स्टाफ से इसकी वजह पूछते तो उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती और कहा जाता कि साल हर साल तक यूं जिंदगी गुजारने से इन लोगों का लाइफस्टाइल ही यही बन चुका है। लेकिन फिर बेन ने मामले की खोज लगाने का फैसला किया और एक दिन भेस बदल कर वो बिल्कुल इन गरीब बेघर लोगों के दरमियान सड़क पर पहुंच गया।
बेन के पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन वो पूरा दिन गुजार कर इन लोगों की जिंदगी को महसूस करना चाहता था। चुनाचे उसने अपना वॉलेट वगैरह भी घर छोड़ा और उस वक्त उसके दुख की इंतहा न रही कि जब उसे भूख लगने पर कई घंटों तक लोगों से मांगने के बावजूद एक टुकड़ा रोटी का भी ना मिला। मुसीबत उस वक्त ज्यादा हो गई कि जब शदीद सर्दी में उन्हें रात बाहर सड़क पर ही गुजारनी पड़ी। ठिठुरते हुए बेन ने अपने एक बेघर साथी को जब ये कहा कि वो शेल्टर में क्यों नहीं चले जाते, तो उसने इंकशाफ किया कि वहां उनकी जिंदगी को खतरा है। वहां ना सिर्फ उनसे पैसे मांगे जाते हैं बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया जाता है और उनका छोटा मोटा सामान तक छीन लिया जाता है। इसके साथ साथ इन शेल्टर्स में क्रिमिनल्स आते हैं जो सारी रात वहां बैठकर ड्रग यूज करते हैं। ये सब कुछ सुनकर बेन की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उनका स्टाफ हमेशा सब कुछ बेहतरीन होने की रिपोर्ट देता रहा था। चुनाचे उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का फैसला किया और उसी तरह भिखारी के रूप में शेल्टर में पहुंच गए। इस भेस में बेन को किसी ने ना पहचाना। उन्हें रात गुजारने के लिए शेल्टर में जगह तो दे दी गई, लेकिन साथ ही साथ स्टाफ ने यह कहा कि उन्हें चुपचाप वहां पर पड़े रहना होगा, वरना उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बेन फिर भी खामोश रहे, क्योंकि वो इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे। कुछ ही देर के बाद बेन को अपने कमरे में नागवार बू सी महसूस हुई और वो ये देखकर हैरान रह गए कि ना सिर्फ लोग बल्कि स्टाफ भी वहां पर नशा कर रहा था। इसके अलावा सारी रात वहां पर कुछ अजीबो गरीब लोगों का आना जाना लगा रहा, जो अपने हुलिये से क्रिमिनल्स लगते थे। इन मुजरिमों का खौफ इस कदर ज्यादा था कि वहां पर रात गुजारने के लिए आने वाले मजबूर लोग उनकी तरफ देखने से भी हिचकिचाते और डरते थे। जैसे तैसे करके बेन ने वहां पर रात तो गुजार ली, लेकिन अभी वो इस मामले को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि क्या शहर में मौजूद तमाम शेल्टर्स की यही सूरत हाल है या ये सिचुएशन सिर्फ एक इसी शेल्टर तक महदूद है। चुनाचे उसने अगला दिन भी इसी तरह सड़कों पर गुजारा और भिखारी बनकर रात होने पर किसी और शेल्टर में चला गया, लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड रह गया कि वहां पर भी सूरत हाल बिल्कुल पिछली रात जैसी थी। ये सब कुछ देखकर बेन की रूह कांप गई कि इस कदर शदीद सर्दी में जो लोग बाहर सड़कों पर रात गुजार रहे हैं और शेल्टर्स में आने से कतराते हैं, उसकी वजह ये सिर्फ मुजरिम लोग ही नहीं बल्कि हुक्मरानों की गफलत है कि वो इन मामलात पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सके। चुनाचे अगले ही रोज बेन ने वापस अपने ऑफिस आकर अपने शहर के शेल्टर्स की तमाम इंतजामिया को नौकरी से निकाल दिया और ये ऐलान किया कि आइंदा से वो खुद इन तमाम मामलात की देखभाल करेगा। दोस्तों, ये इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि किसी की मुश्किल आसान करने और उसकी मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेकी का जज्बा चाहिए होता है। और अगर हमारी आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का अंदाज बदला हो, आपको मुतासिर किया हो, तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कोशिश होगी कि अपने इस चैनल पर वक्तन फवक्तन ऐसी ही लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको सुनाते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।